और चलिए अब रुख करेंगे देवभूमि की खबरों का। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में बैठक होने वाली है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यात्रा की तैयारियों पर यह बैठक लेंगे। बैठक सुबह करीब 11 बजे सचिवालय में होगी। संबंधित विभाग के सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। यात्रा शुरू होने में मात्र 18 दिन का वक्त अब बचा है और तैयारियां यहां पर जोरों पर है। और ऐसे में आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यात्रा की तैयारियों पर बैठक लेने वाले हैं, जो कि सुबह 11 बजे सचिवालय में होने वाली है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर यह बैठक अहम बताई जा रही है। सचिवालय में 11 बजे ये बैठक होगी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इस यात्रा की तैयारियों पर यह बैठक लेने वाले हैं और संबंधित विभाग के सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, 18 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और अहम बैठक भी आज होने वाली है। तो क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं चारधाम यात्रा को लेकर? हर्षा, देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर आज ये बड़ी बैठक है और ये पर्यटन मंत्री और धर्मस्व मंत्री के नाते सतपाल महाराज चारधाम यात्रा की पहली बैठक ले रहे हैं। इससे पहले सतपाल महाराज ने एक भी बैठक नहीं की थी। मुख्यमंत्री और तमाम जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने अपने स्तर से चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की थी, लेकिन सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री के नाते और धर्मस्व मंत्री के नाते ये पहली बैठक चारधाम यात्रा को लेकर कर रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उसमें तकरीबन 10 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन जो यात्री है वो चारों धामों में दर्शन के लिए करा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति को देखकर ये कहा सकता है कि बड़ी संख्या में इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालु आएंगे, यानी कि 18 दिन के अंदर लगभग 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु और अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे। तो यात्रा सीजन से पहले ही 15 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यदि चारधाम यात्रा में आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। पिछले दौरान जब यात्रा शुरू हुई थी तो कोविड के बाद पहला ऐसा दौर था जब जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे और 45 लाख के करीब पिछली बार यात्रा में श्रद्धालु पहुंचे थे। उस बार जो व्यवस्थाएं रही थी उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ा था, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, बिजली पानी सड़क की बात करें और अन्य तमाम चीज़ों की बात करें। क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए होती है कि स्वास्थ्य के लिहाज से आपने जो केदारनाथ और यमुनोत्री का पैदल मात्रा है वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, कितने पॉइंट्स आपने चिन्हित किए हैं, कहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती होगी। और जो केदारनाथ धाम में हार्ट अटैक की वजह से बड़ी संख्या में पिछली बार श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसके साथ साथ ही पैदल मात्रा पर यात्रियों के रहने के लिए सेट की व्यवस्था की जानी होती है, अलग अलग व्यवस्था पर ठहरने के लिए व्यवस्था की जानी होती है। और सबसे बड़ी चुनौती एक होती है लैंडस्लाइड जोन की, जो चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में आते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ये दिक्कतें आती हैं और इस बार एक चुनौती और सरकार के सामने हर्षा है जोशीमठ को लेकर, क्योंकि जोशीमठ में जैसे भूदसाब हुआ था तो जोशीमठ क्योंकि बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव माना जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जोशीमठ में रुकते हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे होटल हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो वहां के प्रभावित लोग हैं वो रह रहे हैं। इसके साथ साथ ही बहुत सारे होटल भूदसाब की चपेट में आ गए हैं। वहां पर रुकने की क्या व्यवस्था होगी, श्रद्धालुओं को किस तरह से जो बद्रीनाथ का जो पड़ाव होगा उससे कैसे आगे भेजा जाएगा, क्योंकि कई जगह सड़क पर ही भूदसाब की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों की आज फीडबैक पर्यटन मंत्री लेंगे और पर्यटन मंत्री अलग अलग जगह में जो लैंडस्लाइड जोन है वहां पर जेसीबी के साथ साथ तमाम चीजें होने वाली हैं। वापस लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। जेईई भर्ती परीक्षा के बाद अब परीक्षा रद्द हो गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये परीक्षा रद्द कर दी है। नकल की पुष्टि के बाद लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द की। पिछले साल 23 से 27 अप्रैल को आयोजित कराई गई थी ये परीक्षा। आपको बता दें कि 9 अभ्यर्थियों के नकल करने की पुष्टि हुई है। अब अगस्त में आयोजित कराई जाएगी ये परीक्षा। और चलिए वापस रुख करेंगे पंकज का। पंकज, नकल विरोधी कानून आने के बाद यहां पर अब वापस से 9 अभ्यर्थियों के नकल करने की पुष्टि हुई है, तो क्या अभी से इन अभ्यर्थियों में नकल का भय खत्म हो गया है? देखिए हर्षा, ये जो परीक्षा थी ये पिछले साल की गई थी और पिछले साल क्योंकि ये अध्यादेश लागू नहीं हुआ था और इसी सत्र के बाद सरकार ने प्रदेश में अध्यादेश ये लागू किया है नकल विरोधी कानून। उसके बाद जितनी परीक्षाएं हुई हैं उस परीक्षाओं में अभी तक इस तरह की बात नहीं आई है, लेकिन क्योंकि ये परीक्षा 2022 में पिछले साल अप्रैल में कराई गई थी और इस पर भी जो नकल की बात सामने आई थी, कई लोगों ने ये आशंका जताई थी जो विद्यार्थी थे कि इस परीक्षा में भी नकल की गई है। तो उसी आधार पर जो हरिद्वार पुलिस है वो इस पर जाँच कर रही थी और अभी ये पुष्टि हुई है कि इसमें नकल की गई है।
यानी कि 9 लोगों के खिलाफ इसमें जानकारी मिली है कि 9 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने नकल की है। तो उनके खिलाफ अब किस तरह की कार्रवाई की जाती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना कहा था कि उत्तराखंड में जो पिछले दौरान परीक्षाएं हुई थी उनमें बहुत सारी परीक्षाओं पर इस तरह के आरोप लगे थे। जेई परीक्षा पर इस तरह के आरोप लगे थे, वो परीक्षा रद्द कर दी गई थी। लेखपाल पटवारी की भर्ती परीक्षा रद्द की गई थी, बंदरोगा की भर्ती परीक्षा रद्द की गई है, उसके साथ फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा रद्द की गई थी। इन सभी परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग फिर से दोबारा कराने जा रहा है। तो जो परीक्षा जेई की पिछले साल 23 और 27 अप्रैल को कराई गई थी वो अब अगस्त में होने जा रही है। उसके लिए फिर से एक नया कैलेंडर जारी किया जाएगा और उसके बाद तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाकचौबंद की जाएगी। क्योंकि जेई परीक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे थे। उसकी जब जांच कराई गई तो उनमें भी इस तरह की पुष्टि सामने आई कि उनमें भी नकल कराई गई है। तो उन चीज़ों को लेकर जेई की परीक्षा को भी इस तरह की बात सामने आई कि इसमें भी नकल हुई है। तो हरिद्वार पुलिस और तमाम जो लोक सेवा आयोग ने अपने स्तर से उस पर जांच कराई थी और यह पुष्टि हुई है कि जेई की परीक्षा में भी नकल की बात सामने आई है। तो इस परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, उसकी रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया था। अब आयोग इस परीक्षाओं को फिर से अगस्त में कराने जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि जो नकल अध्यादेश उत्तराखंड में लागू हुआ है उसके बाद जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें कितना वह लोगों के बीच में आता है। जो नकल माफिया हैं उनको कितना डर होता है, क्योंकि अब जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं को लेकर भी सरकार ने पारदर्शिता की बात कही है और ये बात कही है कि नकल अध्यादेश लागू होने के बाद उत्तराखंड में किसी भी परीक्षा में नकल नहीं की जाती है। अगर नकल उसमें होती है तो बड़े कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अर्षा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।